हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से। शनिवार को पिपली टोल पर किसानों की विशाल पंचायत का आयोजन किया गया। पंचायत की अध्यक्षता कुलबीर दहिया व मंच संचालन इंद्रजीत राणा व देवेंद्र दहिया द्वारा किया गया। पंचायत में केएमपी के साथ रेलवे कॉरिडोर के लिए अधिकृत की जा रही जमीन व पहलवानों के जंतर मंतर पर चल रहे धरने के मुद्दों पर गंभीर चर्चा हुई। पंचायत में राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा किसानों को समर्थन देने के लिए पंचायत में पहुंचे। पंचायत को संबोधित करते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि यदि उनकी सरकार हरियाणा में बनी तो पहली कैबिनेट मीटिंग में हरियाणा में दोबारा से 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून को दोबारा से लागू करने का फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वे राजमार्ग एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मिलने का समय लेंगे और इस मुद्दे पर बातचीत करके इसे हल करने का प्रयास करेंगे। किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ ने कहा कि 8 मई को संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर हजारों किसान जंतर मंतर पर पहलवानों का समर्थन करने के लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि किसानों के मुद्दों पर 2024 से पहले पूरे हरियाणा में 3 पद यात्राओं के माध्यम से हरियाणा के किसानों को जागरूक करने का काम किया जाएगा। मुख्य तौर पर खरखोदा विधायक जयवीर बाल्मीक, गोहाना विधायक जगबीर मलिक, बड़ौदा विधायक इंदुराज नरवाल, सोनीपत विधायक सुरेंद्र पवार, सुरेंद्र दहिया, सुरेंद्र छिकारा, पदम दहिया, सुरेंद्र शर्मा, सरोहा खाप प्रधान सतीश सरोहा, देशपाल दहिया, बुद्ध सिंह, बेदी दहिया, अजीत दहिया, समुंदर तोमर, संदीप दहिया, सोनू दहिया, शक्ति दहिया आदि मौजूद रहे। पंचायत के अंत में किसानों ने सांसद दीपेंद्र हुड्डा को ज्ञापन सौंपा, जिसमें 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून में किसानों को कलेक्टर रेट से 4 गुना मुआवजा देने, सामाजिक प्रभाव का आंकलन व किसानों की सहमति लेने के प्रावधान थे, जो किसानों के हित में थे। ये सभी प्रावधान हरियाणा भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक 2021 के माध्यम से खत्म कर दिए गए। पिछले 1 साल से पंचायत धरनों, भूख हड़ताल आदि के माध्यम से भूमि अधिग्रहण के मुद्दे लगातार प्रदेश में उठ रहे हैं, लेकिन सरकार किसानों की मांग को अनसुनी कर रही है। कुंडली मानेसर पलवल हाईवे के साथ रेलवे ऑर्बिटल कॉरिडोर व अन्य विकास योजनाओं के लिए सरकार द्वारा जमीन का अधिग्रहण नियम कानूनों को ताक पर रखकर किया जा रहा है। इस विषय पर पिछले 4 महीनों से सोनीपत व झज्जर के किसान आंदोलन कर रहे हैं। कुंडली गाजियाबाद पलवल हाईवे को केंद्र सरकार द्वारा नेशनल हाईवे का दर्जा दिया गया है, लेकिन कुंडली मानेसर पलवल हाईवे को नैत और नेशनल हाईवे का दर्जा दिया गया है, न ही स्टेट हाईवे का दर्जा दिया गया है। 14 नवंबर 2018 को हरियाणा सरकार के नोटिफिकेशन के अनुसार केएमपी पर नेशनल हाईवे की दरों के अनुसार टोल वसूलने की बात कही गई, लेकिन जब किसानों को मुआवजा देने की बात आती है तो सरकार केएमपी को नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे नहीं मानती। केएमपी के साथ लगती गुभाना गांव की जमीन की रजिस्ट्री फीस, स्टंप ड्यूटी भी 200% ली गई है, लेकिन किसानों को मुआवजा देते समय कलेक्टर रेट 2 गुना नहीं किया गया। बीएसपी की गोलियां चली किसानों की, और वहाँ पे पदयात्रा फिर जो है राहुल जी और उनके साथ मुझे भी वहाँ पे उस पदयात्रा में जिम्मेदारी मिली उस पदयात्रा को कोऑर्डिनेट करने की, और वहाँ से हमने पदयात्रा पूरी उसके जो एक्सप्रेसवे था उस पर पदयात्रा चलते हुए और जो है हम अलीगढ़ तक गए। अलीगढ़ में जनसभा करी, 2013 की बात है, 12 की बात है, और 12 में वहाँ पर ये कहा कि भाई केंद्र में सरकार है, यूपीए सरकार, कितने ही बड़े बड़े उद्योगपति घराने रास्ते में आ जाएं, लेकिन हम कानून बनाएंगे जो 125 साल पुराना भूमि अधिग्रहण का अंग्रेजों के समय का कानून है, उसको ख़त्म करके नया कानून बनाएंगे और किसान के हक में कानून बनाएंगे। और उस समय आप समझ सकते हो कि भाई इस तरह का कानून जो 100 साल से नहीं टच हुआ था अलग अलग सरकारों में, मैं इसमें जो आज इस माध्यम से जो जिसने किया है उस बात को जो है कहीं कहने में कोई राजनीतिक बात नहीं है, लेकिन राहुल जी ने भी उसमें पूरा एक्सटेंड लिया, कानून बनाया कि भाई 4 गुना जो है जो रजिस्ट्री के हिसाब से मार्केट रेट का तय होता है 4 गुना मिले। 2013 के अंदर वो कानून बना। उसके बाद 14 में ये सरकार आ गई। इस सरकार ने आते ही उस कानून को निरस्त करने के लिए 2015 में सरकार नया कानून ले आई कि भाई ये बदला जाए। उस समय हमारी संख्या केवल 44 थी लोकसभा में, जिसमें मैं भी एक था। हमने लोकसभा में डटकर उसका विरोध किया। उसमें कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं ही बोला था, आपको आपने शायद आप में से कईयों को याद भी हो, उसमें मैंने पूरा जो है मैं इतने गुस्से में आता नहीं जितना उस गुस्से में बोला था कि भाई जो है
उसमें मतलब जो है मैं क्योंकि बोलते बोलते गुस्सा आ गया और पूरा हमने 44 में लड़ाई लड़ी, लेकिन लोकसभा में पास कर दिया। लेकिन राज्यसभा में उस समय इनके पास संख्या नहीं थी, तो राज्यसभा में वो पास नहीं हुआ। मगर इन्होंने एक और चीज़ फिर करी, इन्होंने देख लिया ऊपर तो पास, नीचे एक अपना उसमें निकाल दिया अधिनियम कि भाई ये प्रदेश सरकारें अपने लेवल पे करें। और जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार थी वहाँ धीरे धीरे इन्होंने उसको कानून को तोड़ मरोड़ के इस रूप में ले आए। और ये कहते ये थे कि भाई हम इसको तोड़ रहे इसलिए कि भाई 4 गुना में मार्केट से भी कई गुना भाव हो जाता है। उस पर भी हमने कहा कि अगर ऐसी बात है तो एक कमेटी बन के, अगर माल जो है कहीं पे ऐसा है तो कमेटी बन के उसको करे, मगर ये आप कानून को मत करो। मगर इन्होंने कानून तोड़ दिया, 70% वाला भी छोड़ दिया, मार्केट रेट 4 गुना वाला भी छोड़ दिया। तो ये एक जो है ये बात मैं जो भी बताई थी, इसे अभिमन्यु जी जो बता रहे थे उनको उन्होंने कहा जी आप बता के जाना, तो इसीलिए मैंने ये बात का विस्तार से जिक्र किया है। तो इसके ये जो सोच आई, मैं धन्यवाद करता हूँ उस समय चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी का कि हरियाणा में ये बढ़ाने की सोच आई, जिसको उस समय कांग्रेस के हाईकमांड ने टेकअप किया और कानून को बदला। और आने वाले समय में मौका मिलेगा तो किसान की लड़ाई देखो, हरियाणा में तो सरकार आएगी तो यहाँ तो करेंगे, मगर सेंटर में भी देखो कोशिश तो करेंगे। अगर सेंटर में मौका मिलेगा तो जो कानून हम ही ने बनाया था, तो मोदी ने तो जो है मोदी सरकार ने तो जो किया, तो उसके लिए हम वहाँ लड़ाई लड़ेंगे। अब बिल्कुल मतलब स्पष्ट रूप से मैंने बात बताई भाई, हरियाणा में तो क्योंकि ये प्रदेश सरकारों पे छोड़ा हुआ है, हरियाणा में तो करेंगे ही करेंगे ये जो है। और उसके साथ साथ केंद्र में भी अगर जो है लोगों देखो 2024 में केंद्र में भी अवसर मिले, मैं तो मुझे विश्वास है देखो जो है अपना, मुझे विश्वास है हरियाणा का तो फैसला हो चुका है, हरियाणा में तो फैसला हो चुका है। पिछली बार भी फैसला हुआ पड़ा था, इनका बीजेपी का 75 पार नारा था, टीवी 85 पार दिखा रहा था। हरियाणा का मतदाता लेकिन कुछ और चाह रहा था, हरियाणा का मतदाता पिछली बार भी बदलाव चाह रहा था, लेकिन धोखा बन गया। जो है आपको पता है बहुत नज़दीकी चुनाव था, केवल 3900 वोटों का फर्क था बीजेपी में कांग्रेस में पिछली बार। 3900 वोट हमारी ज़्यादा आती, 3900 वोटें गाँव की होती, वो हमारी ज़्यादा आती तो हमारी 36 सीट थी और बीजेपी की 35 सीट थी। लोग इनसे खुश नहीं थे पिछली बार, तो बदलाव पिछली बार भी होता रह गया। लेकिन हरियाणा में बदलाव निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मुझे विश्वास है कर्नाटक का जिस दिन नतीजा आएगा उस दिन दिल्ली में भी बदलाव की दस्तखत आ जाएगी, दिल्ली के अंदर भी बदलाव। मेरे बात जो है वो किसान आंदोलन की है, और जो हमारी बेटियां आज आंदोलन कर रही हैं, आज हमारी बेटियों के आंदोलन की, इसमें मैं ज़्यादा नहीं लंबी बात नहीं, क्योंकि आज हमारा एक और कार्यक्रम भी है और मुख्य मुद्दा अपना जो था उस पर मैंने विस्तार से बात की। लेकिन आप इसमें थोड़े कहे को ज़्यादा समझना, आपका बेटा हूँ, आपका बच्चा हूँ, आपके बीच में मैं एक बात कहना चाहता हूँ। मैं 19 साल से देश की सबसे बड़ी पंचायत का सदस्य हूँ। जैसे आप यहाँ पंचायत में बैठे हैं, दिल्ली में देश की सबसे बड़ी पंचायत बैठती है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि शायद देश में मेरी उम्र में इतना अवसर, शायद देश में 43-44 की उम्र में किसी को इतना अवसर ना मिला हो। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, लोगों का बहुत आशीर्वाद रहा है। लेकिन इस समय में, इस सफ़र में, जो 1 साल किसान आंदोलन के समय उस देश की सबसे बड़ी पंचायत में मैंने जो देखा, मैं कहना चाहता हूँ। किसान आंदोलन, किसान अपने जायज़ हकों की मांग कर रहे, हम लाखों की तादाद में दिल्ली के बॉर्डर्स पे किसान बैठे, हर जगह, हर सारे देश में, ख़ास तौर पे जिन प्रदेशों में सबसे ज़्यादा प्रोक्योरमेंट होती है, न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता है, मंडी सिस्टम जिन प्रदेशों में ज़्यादा, हरियाणा, पंजाब, पश्चिम उत्तर प्रदेश, वहाँ पे ज़्यादा आंदोलन का जोर रहा। 750 किसानों के घरों के चिराग बुझ गए। हर रोज़ शव आते थे वापस इन धरनों से। हम शाम को जाते थे, उन परिवारों में जाके आंसू पोंछते थे। और मैं धन्यवाद करता हूँ कांग्रेस के विधायक दल का, हुड्डा साहब का, कि ये सबसे देश में सबसे पहले एक फैसला किया कि भाई 2-2 लाख, ताकि ऐसा ना हो कि इन परिवारों को कोई भूल गया है। 2-2 लाख रुपए की राशि से मदद करने का जो है उनका काम किया। और ये भी मैं कहना चाहता हूँ, जैसे पिछली बार जब सरकार बनी, हुड्डा सरकार, जो कंडेला के हमारे 12
शहीद किसान जो थे उनके परिवारों में, चौटाला राज में जो कंडेला में गोलियां चली थी, उससे पहले जो चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, 90 के दशक में कादमा में, मडियाली में जो कांड हुए थे, उसमें जितने 6 किसानों के शहीद परिवारों को एक एक नौकरी देने का काम किया था। कभी आपके आशीर्वाद से मौका मिलेगा तो ये जो सारे परिवार हैं इनको 2-2 लाख रुपए की तो आर्थिक मदद हमने अभी विपक्ष में रह के आपस में सारे विधायकों ने अपनी जेब से पैसे खर्च करे होगी, और तो कुछ है नहीं अभी इस समय, खर्च अपना जमा करके मदद कराने का काम किया। कभी आपके आशीर्वाद से मौका मिलेगा। इसमें से जितने भी हरियाणा के परिवार हैं, जैसे सही बताया कि इस 90 करीब हमने दिए हैं, लेकिन अभी जो है 20-30 परिवार बचे हैं जो कि धरने से वापस आ गए, कोई इस तरह उस समय लिस्ट में नहीं थे, मगर हर लिस्ट में है संयुक्त किसान मोर्चा की जो हम मानते हैं, तो उनको भी देने दे, वो तो देंगे ही, लेकिन मौका मिलेगा तो उस हर परिवार में एक एक नौकरी देने का भी हम काम करेंगे, ताकि हमारी अगली पीढ़ियाँ ये भूल ना जाएं इस संघर्ष को। The Stanford School, Thanakurt, Kharkhoda, affiliated to CBSE New Delhi, emotional intelligence and growth, new age teaching methodology, well qualified and experienced faculty, CCTV surveillance, centralized RO system, affordable fee structure, lush green campus, transport facility available, 24/7 power backup, sports, cricket, kabaddi, football, volleyball, योगा एंड बॉक्सिंग। बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए प्रताप स्कूल खरखोदा का चयन करें ताकि आपके बच्चे संस्कार, शिक्षा, टेक्नोलॉजी, खेल, स्वास्थ्य एवं सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा विदेशों में तिरंगा फहराते हुए इंजीनियर, डॉक्टर, लेफ्टिनेंट तथा राजनेता बनकर देश एवं विदेशों में उच्च पदों को सुशोभित कर सकें। एपी गर्ग पब्लिक स्कूल, सापला रोड, खरखोदा, स्पेशल नर्सरी विंग, बच्चों के झूले, छोटे बच्चों के खेलने की व्यापक व्यवस्था, आधुनिक स्मार्ट टीवी, कंप्यूटर लैब, फिजिक्स लैब, बायो लैब, केमिस्ट्री लैब व हाईटेक लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन एंड रजिस्ट्रेशन ओपन, नर्सरी टू 12th, सभी प्रकार के खेलों की सुविधा। खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।